अचानक से अमेरिका अपने 2 बड़े अफसरों को भारत क्यों भेज रहा है? क्या अब भारत की याद अमेरिका को आने लगी है? अमेरिका ने छेड़ा है टैरिफ वॉर, तो अब चीन ने भी दबा दी है ट्रंप की सबसे कमजोर नस। क्या फंस जाएगा 6th जनरेशन फाइटर जेट F-47 का प्रोजेक्ट? जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध लगातार खतरनाक होता जा रहा है। ना डोनाल्ड ट्रंप और ना ही शी जिनपिंग कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। हालात साफ है कि जो झुकेगा वो नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन इस तनाव के बीच दुर्लभ खनिजों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। दुर्लभ खनिज संपदा सबसे ज्यादा चीन में है, लिहाजा चीन इसे बेचना बंद करके अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को ही पंगु बना सकता है। ये खनिज आधुनिक टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम और हरित ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है। टैरिफ युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू राजनीतिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चीनी प्रतिबंधों को सबसे ज्यादा असर अमेरिकी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमानों के निर्माण पर होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका अब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जिसका नाम F-47 रखा गया है, उसका निर्माण शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस है, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत हद तक चीनी दुर्लभ धातुओं पर निर्भर करता है। NGAD प्रोजेक्ट के लिए मध्यम और भारी दुर्लभ खनिजों की 7 श्रेणियों का होना जरूरी है, जिनमें सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डेस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं। इनके बिना फाइटर जेट्स के कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स नहीं बन सकते हैं। कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस में प्रैक्टिस प्रोफेसर टॉम ब्रेंडी ने न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट में कहा है कि ये निश्चित रूप से चीन के तर्कस में तीर है। वो इन लगातार बढ़ते टैरिफ का कैसे जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि डेस्प्रोसियम हाई टेम्परेचर वाले मैग्नेट में उपयोग किए जाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जेट इंजन और इस तरह के चीजों को उच्च तापमान वाले मैग्नेट की जरूरत होती है, जो उस चुंबकीय क्वालिटी को बहुत हाई टेम्परेचर पर बनाए रखते हैं। इसके अलावा इट्रियम हाई टेम्परेचर वाले जेट इंजन, कोटिंग्स, हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार सिस्टम और सटीक लेजर के लिए जरूरी है। ये विमान के इंजन को उड़ान के बीच में पिघलने से रोकने के लिए टरबाइन ब्लेड पर थर्मल और बैरियर कटिंग की अनुमति देता है। इससे पहले चीन ने अप्रैल 2025 में 7 रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ा। चीन के इस कदम से निर्यातकों को वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था, जिससे निर्यात प्रक्रिया में देरी हुई और कई शिपमेंट बंदरगाहों पर अटक गए। इस प्रतिबंध का मकसद अमेरिका पर दबाव बनाना था और वैकल्पिक स्रोतों का। अमेरिका ने चीन की इस रणनीति के जवाब में वैकल्पिक स्रोतों की खोज शुरू की। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका ने 2024 में 45,000 टन रेयर अर्थ्स का उत्पादन किया था, जो चीन के 2,70,000 टन उत्पादन के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा अमेरिका ने ग्रीनलैंड और यूक्रेन जैसे देशों में रेयर अर्थ्स के भंडार की खोज और विकास के लिए कोशिशें शुरू की। इसके अलावा चीन के निर्यात प्रतिबंध से ग्लोबल सप्लाई चेन में अस्थिरता आ गई है। रेयर अर्थ्स की कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को गहरा झटका लग सकता है। इसके अलावा अन्य देश भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की खोज में जुट गए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर खनिज संसाधनों की नई दौड़ शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने महत्वपूर्ण खनिजों को टैरिफ युद्ध से दूर रखा है, लेकिन चीन ने अमेरिका के सबसे कमजोर नस को दबा दिया है। 20 मार्च को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद अमेरिकी खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना है। आदेश में कहा गया कि अमेरिका के 20% दुर्लभ मृदा खनिज चीन से आते हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि ईरान और रूस बड़े खनिज भंडार को नियंत्रित करते हैं। अमेरिका की कोशिश दुश्मन देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की है और ये फिलहाल कैसे किया जाए, इस पर रिसर्च जारी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने हालिया समय में कई देशों पर टैरिफ लगाए। इससे अमेरिका की कई व्यापारिक स्तर पर तनातनी हो गई है देशों से, खास तौर पर चाइना से। तो ऐसे में अब उन्हें अपने सहयोगी देशों की याद आ रही है। ट्रंप प्रशासन को चीन पर दबाव बनाने के लिए जिन मित्र देशों की जरूरत महसूस हो रही है, उनमें भारत का भी नाम शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री जेडी वेंस इसी महीने दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। वो पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत भी करेंगे और कहा जा रहा है ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत जापान, दक्षिण कोरिया, भारत के साथ व्यापार वार्ता
का फैसला लिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट का कहना है कि सहयोगी देश अमेरिका की मदद के लिए उत्सुक है और बातचीत का अच्छा नतीजा निकलेगा। उन्होंने ट्रंप के सहयोगियों के साथ आक्रामक रवैये पर कहा कि हमें सहयोगियों से बात करनी होगी। कई देश संपर्क कर रहे हैं, हमारे फोन लगातार बज रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें अमेरिका की जरूरत है, उन्हें हमारे बाजारों की जरूरत है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस से बातचीत में कहा कि अमेरिका के सहयोगी जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, भारत जल्द ही वाशिंगटन के साथ व्यापार वार्ता करेंगे। उन्होंने एक विषय होने की बात कही। हालांकि ये आसान नहीं लगता है क्योंकि ट्रंप कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते रद्द कर चुके हैं, सहयोगियों पर भी भारी टैरिफ लादे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका मित्र देश उनके मदद को तैयार होंगे। ओबामा प्रशासन के जेसन का कहना है कि ट्रंप की नीतियों की वजह से फिलहाल अमेरिका अविश्वसनीय भागीदार बन गया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा जा रहा है कि कई देश ट्रंप से टैरिफ मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं और अब यहाँ पर बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि भारत ने कुछ चीजों को साफ किया है और भारत ने कहा है कि देखो, गन पॉइंट पे रखकर अगर कोशिश की जाएगी कि भारत के साथ यहाँ समझौते किए जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। भारत बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चलेगा। भारत जो समझौते करेगा वो इंडिपेंडेंट तौर पर होगा। हम बंदूक की नोक पर कभी बातचीत नहीं करते। ये बयान भारत की संप्रभुता और सम्मान को बनाए रखने की दृढ़ नीति को दिखलाता है, खासकर व्यापारिक टैरिफ जैसे बाहरी दबावों के जवाब में। ये बात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 11 अप्रैल 2025 को कही, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य देशों को छोड़कर यहाँ पर चाइना पर टैरिफ लगाया। गोयल ने कहा कि भारत राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और केवल उसी आधार पर यहाँ पर बात भी आगे को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि भारत और यूएस में धीरे धीरे संबंध अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर बात करें इस वक्त भारत के लिए सपोर्टर टीम की, तो ट्रंप से बेहतर कोई नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप आए हैं और ट्रंप ने भारत के साथ सहयोग को भी बढ़ाया है। अभी के जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के समय भारत के लिए बहुत जरूरी था और यही सीन होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना यहाँ परेशान है और भारत के लिए इस वक्त ऑफर ऐसा है कि दोनों ही तरफ से भारत के पास ऑफर आ रहे हैं, कुछ चाइना की तरफ से और कुछ अमेरिका की तरफ से। अब देखना होगा कि कौन सा भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। फिलहाल के लिए अमेरिका और चाइना की ये लड़ाई अगर बहुत लंबी चलती है तो यहाँ पर भारत को खुद ब खुद फायदा होने लगेगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत की जनसंख्या। भारत की इतनी बड़ी जो आबादी है ये बहुत बड़ा बाजार बनाता है और इस बहुत बड़े बाजार की वजह से इसे फायदा होने जा रहा है। और अभी इस बड़े बाजार की जरूरत दोनों को ही है, चाइना को भी है और अमेरिका को भी है। पर फिलहाल अगर बात करें तो भारत के लिए इससे ज्यादा सपोर्टिव सरकार और कोई भी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।